जब सरकार गरीब के साथ खड़ी हो तो हर सुबह में जगती है एक नई उम्मीद, एक नया भरोसा। हमने गरीबों के उत्थान के लिए न केवल योजनाएं चलाई बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि वे धरातल पर उतरें। अब गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी की चिंता नहीं करनी पड़ती है। उन्हें मुख्यमंत्री विवाह सगन योजना के तहत 71,000 रुपए तक सुगन राशि दी जा रही है। गरीब महिलाओं को रसोई के धुएं और महंगाई से राहत देने के लिए हम हर महीने केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना से अब हर गरीब के सिर पर छत है और मुफ्त प्लॉट से मिला है जीने का सम्मान। मुझे मुख्यमंत्री आवास योजना से घर और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से शौचालय का लाभ मिला है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से खेतों और घरों में मुफ्त बिजली पहुंच रही है। अब किसान भी आत्मनिर्भर और बच्चे भी रोशन भविष्य की ओर। जब गरीब को इलाज का बोझ न उठाना पड़े और बुजुर्गों को मिले 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार, तभी तो हर चेहरे पर लौटती है मुस्कान। गरीब की खुशहाली ही हरियाणा की असली पहचान है। जब हर चेहरे पर मुस्कान हो तभी पूरा होता है सशक्त हरियाणा का सपना। साथियों, हमारे देश की संस्कृति भी रीतों के साथ गहराई से ये जुड़ी हुई है। साथियों, इसलिए इस ऋतु के आगमन पर कोई न कोई पर्व या उत्सव वो मनाया जाता है। और साथियों, वसंत ऋतु को तो विशेष रूप से आनंद, नवजीवन और उमंग की ऋतु माना गया है। साथियों, इस समय प्रकृति यह संदेश देती है कि जीवन हमेशा आगे बढ़ने का और खिलने का नाम अगर है तो ये बसंत है। साथियों, हम सब जानते हैं और हम सब ने उसको पढ़ा भी है। स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के बसंत ऋतु का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि ऋतु बसंत वह त्रिविधि, ऋतु बसंत वह त्रिविधि, ब्यारी सब कह सुलभ पदारथ चारी। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये रामचरितमानस में बसंत ऋतु को लेकर के उन्होंने कहा है। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि बसंत ऋतु में 3 प्रकार के सुखद हवाएं चली हैं और जीवन की सभी आवश्यक वस्तुएं सभी के लिए सहज उपलब्ध भी हैं। साथियों, यह ऋतु आनंद, संतुलन और समृद्धि का एक प्रतीक है। साथियों, हमारी संस्कृति में भी ये कहा गया है कि जिसने अपने जीवन को बसंत की तरह बना लिया है, अर्थात जो हर परिस्थिति में भी सकारात्मकता और प्रसन्नता बनाए रखता है, वही सच्चे अर्थों में संत कहलाता है। यह हमारी बसंत ऋतु का एक संदेश है। ऐसे लोग हर परिस्थिति में आशा और ऊर्जा का संदेश देते हैं। साथियों, इसीलिए कहा जाता है कि संतों के लिए 12 माह ही बसंत है। ये हमारी वाणी में हम बोलते हैं कि संतों के लिए 12 माह ही ये बसंत है। मित्रों, आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याओं, चुनौतियों का आज सामना कर रही है। साथियों, इन समस्याओं का समाधान केवल और केवल प्रकृति है। हम सब जानते हैं उसका संरक्षण ही उसमें निहित है। अगर हम प्रकृति को सहेजेंगे और उसका संरक्षण करेंगे तो ये पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या ये समाप्त हो जाएगी। साथियों, हरियाणा सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए निरंतर गति से कार्य कर रही है। हमने प्रदेश में
हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए हमने अनेक योजनाएं हरियाणा सरकार चला रही है। हमारी सरकार ने पेड़ों के संरक्षण के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना उसका शुभारंभ किया है। जिन वृक्षों की आयु 75 साल से ज्यादा है, ऐसे वृक्षों के रख रखाव के लिए हमारी सरकार पेंशन देने का काम करती है। मुझे खुशी है, उनको सालाना हम 3,000 रुपये पेंशन देने का काम करते हैं। और इसलिए मुझे ये बताते हुए खुशी भी हो रही है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने 3,819 पेड़ों की पहचान करके उनके अभिरक्षकों को, जिनको हमने सुपुर्द किया है, को लगभग हमने 2,05,00,000 रुपए की पेंशन के रूप में उन लोगों को देने का काम ये किया है, ताकि हम अपनी प्रकृति को वो सुरक्षित कर सकें। साथियों, इसके अलावा 1,541 अतिरिक्त पेड़ों की हमने पहचान भी की है। हमने प्रदेश में ऑक्सीवन विकसित करने की पहल भी शुरू की है। अब से तब प्रदेश में अब तक 20 ऑक्सीवन हम स्थापित किए गए हैं और इसके तहत 5 से 100 एकड़ भूमि पर पेड़ लगाए जाते हैं। साथियों, पंचकुला के बीड़ घग्गर, करनाल में पुरानी बादशाही नगरी और पर ऑक्सीवन का कार्य ये प्रगति पर है। साथियों, इसमें अनेक दुर्बल औषधीय गुणों वाले पेड़ भी इन ऑक्सीवन में लगाए जाते हैं, जिससे लोगों को स्वच्छ हवा और स्वस्थ वातावरण वो मिल सके। हमारी सरकार पर्यावरण संरक्षण को पर्यटन और विकास से भी जोड़ करके आगे बढ़ा रही है। साथियों, इसी दिशा में हमने गुरुग्राम में अरावली क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित करने की योजना पर हमारी सरकार गति से काम कर रही है।